वेलकम। मैं राधा कृष्ण आप लोगों का आईडी के कोचिंग कैंपस में स्वागत करता हूं। लॉकडाउन के पश्चात फिर से क्लासेस कैसे शुरू होंगी, क्या क्या होगा, उसके बारे में बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आइए देखते हैं। अब जो है लॉकडाउन के पश्चात हम लोग क्लास 30 नवंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन आज से ही, आज यानी 22 नवंबर दिन रविवार, आज से ही कुछ प्रक्रिया चालू हो जा रही है। तो आइए समझते हैं सारी चीज़ों को, क्या है कैसे है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स के दो कैटेगरी बना दिए हैं। पहला वो जो पहले पढ़ रहे थे, यानी कि कोरोना के पहले संस्था में पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, ओल्ड स्टूडेंट्स। और दूसरा वो जो एकदम नए होंगे, यानी कि जो नया तैयारी करना चाह रहा होगा, न्यू स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं ओल्ड स्टूडेंट्स की बात करूंगा, उनके लिए क्या प्लान है, किस तरीके से क्लास चलेंगी, कब चलेंगी, और फिर न्यू स्टूडेंट्स के लिए क्या प्लान होगा, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो आइए बढ़ते हैं। ओल्ड स्टूडेंट्स को मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया है। पहला वो स्टूडेंट जो अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, और दूसरा वो स्टूडेंट जो पढ़ तो रहे थे लॉकडाउन के पहले, लेकिन उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। वो किसी भी कारणवश हो सकता है, या उनके पर्सनल कारण से हो सकता है उनका क्लास छूट गया हो, या हो सकता है कि कोचिंग बंद होने के कारण सिलेबस उनका कंप्लीट ना हो पाया हो। तो ये जो दो कैटेगरी के लोग हैं, इनके लिए जो है क्या क्या कैसे कैसे प्लान होगा, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान दें, जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है उनके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो उनके लिए हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब है कि सप्ताह में उनको हम लोग 2 दिन बुलाएंगे, और उसमें उनको जो है, जो करंट ट्रेंड पर क्वेश्चंस हैं, करंट ट्रेंड पर जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि सपोज दैट कोई एसएससी का एग्ज़ाम देना चाह रहा है, कोई एनटीपीसी का देना चाह रहा है, कोई ग्रुप डी का देना चाह रहा है, कोई पीसीएस का देना चाह रहा है, किसी भी सब्जेक्ट का मतलब किसी भी एग्ज़ाम को वो देने जा रहा है, तो उस एग्ज़ाम के बेसिस पर कि कौन से सवाल इस समय ट्रेंडिंग में हैं, उनको उस 2 दिन में यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे, क्वेश्चनर तैयार किया जाएगा, एक तरीका बताया जाएगा, और फिर उसी को अगला 5 दिन ऑनलाइन फॉलोअप किया जाएगा यूट्यूब पर। जिनका क्लास कंप्लीट हो चुका है उनके लिए, क्योंकि रिजल्ट मैटर करता है। आप पढ़ चुके हो उससे मायने नहीं रखता है। जब तक आप क्वेश्चन करना नहीं सीखेंगे तब तक जो है आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो जो कंप्लीट हो, जिन लोगों का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, उनके लिए भी जो है सप्ताह में 2 दिन क्लास चलेगी ऑफलाइन, यहाँ आईडी के कोचिंग कैंपस नाका अखंड मार्केट फैजाबाद में। बाकी का 5 दिन जो होगा वो ऑनलाइन उनको जो है सपोर्ट किया जाएगा कि कैसे और आगे बढ़ें। आप आएंगे तो मैं आपको और डिटेल बताऊंगा। दूसरा जो वो सेगमेंट है, जो लोग पढ़ रहे थे, जो जिनका कोर्स पूरा नहीं हो पाया था कोरोना के कारण, या किसी कारणवश उनका छूट गया हो, उनके लिए क्या प्लान होगा। ध्यान देंगे, उनके लिए प्लान ये होगा कि हम उनके लिए 5 दिन जो है ऑफलाइन क्लास रखेंगे। सप्ताह में 5 दिन ऑफलाइन क्लास रखेंगे, यानी कि यहाँ पर पढ़ाएंगे। ध्यान देंगे कि कोचिंग वहीं पर चल रही है जहाँ पर पहले चल रही थी। जो 2 क्लासरूम जहाँ जहाँ थे वहीं पर पहले से जो थे वहीं पर अभी भी हैं। तो आपका 5 दिन सप्ताह में ऑफलाइन क्लास चलेगा, और बाकी जो 2 दिन होगा वो ऑनलाइन क्लास चलेगा। यानी कि जो 2 दिन होगा उसमें हम आपको जो है जो ट्रेंड एनालिसिस है वो करवाएंगे, क्योंकि जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, उस पर हम क्वेश्चन कराएंगे, ट्रेंड एनालिसिस कराएंगे, और जो नहीं कंप्लीट हुआ है उसका एक बैच बना करके अलग अलग उसको कंप्लीट कराएंगे।
क्लियर। अब सवाल उठता है कि कब से शुरू हो रहा है। ध्यान देंगे, आज 22 नवंबर दिन रविवार है और आज ही से संस्था ओपन हो गई है। मैं यहाँ ऑफिस में मिलूँगा और सर लोग भी ऑफिस में आपको मिलेंगे। आप आकर के यहाँ पर अपना इनरोल करा सकते हैं अपने आप को। ध्यान देंगे मेरी बात, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उन्हें एक इनरोलमेंट प्रोसेस से गुजरना होगा। इनरोलमेंट प्रोसेस में होगा क्या, ध्यान रखेंगे कि आपको अपना एक आई कार्ड वो हो सकता है वोटर आईडी, आधार कार्ड, कुछ भी हो सकता है, एक है ना, एक आई कार्ड का फोटो कॉपी और 2 फोटो अपना पासपोर्ट साइज का ला करके ऑफिस में शिवान सर हैं उनके पास सबमिट करेंगे आप, और वो आपका इनरोलमेंट कर लेंगे 2020 में। क्लियर। तो आपको किसी तरीके के और प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको एक आईडी और 2 फोटो लाना होगा। लेकिन ध्यान रहे कि साथ में अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो कोई जीएस के किसी भी सब्जेक्ट को जो आपने पढ़ा हो उसका नोट्स आप लेकर के आएंगे। क्लियर। तो ये जो है इनरोलमेंट का प्रोसेस होगा जो ओल्ड स्टूडेंट होंगे। ध्यान देंगे एक बात, अगर आप ऑफिस में आके इनरोल नहीं कराते हैं तो आपका इनरोलमेंट नहीं माना जाएगा। 30 तारीख से क्लासेस शुरू होंगी। 22 नवंबर दिन रविवार से 29 नवंबर दिन रविवार तक इनरोलमेंट चलेगा और 30 नवंबर से जो है क्लासेस शुरू होंगी। ध्यान देंगे मेरी बात, कोरोना के कारण हम लोगों की जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है। इनटेक कैपेसिटी मतलब जो विद्यार्थी होंगे उनको हम कम विद्यार्थियों को पढ़ा पाएंगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वही है। तो और सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना है, तो इसलिए जो है हम लोगों को दूर दूर बैठाना पड़ेगा और ऐसे में कम विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, अगर आप क्लास करना चाह रहे हैं, इच्छुक हैं, तो जितने जल्दी आप आकर के रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट करवा लेंगे आपकी सीट पक्की हो जाएगी। अगर आप नहीं आते हैं 30 तारीख तक, 29 तारीख तक आप नहीं आते हैं तो फिर आपको 30 नवंबर से क्लास करने नहीं दिया जाएगा। तब आप फिर नए स्टूडेंट की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा, आप पुराने स्टूडेंट नहीं माने जाएंगे। क्लियर। अब आते हैं नए स्टूडेंट की तरफ जो बिल्कुल न्यू है, जो संस्था में इसके पहले नहीं पढ़े हैं। ध्यान देंगे, नए स्टूडेंट का एक अलग प्रोसेस है। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है कि क्या प्रोसेस है। उसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको एक पहले फॉर्म फिलअप करना होता है। जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो एंट्रेंस में पूछा क्या क्या जाएगा वो उसका आपको एक सिलेबस दिया जाता है और उसके बाद फिर आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और फिर रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के बाद आपकी क्लास शुरू होती है। जो लोग क्वालिफाई करते हैं वही लोग जो है इसमें पढ़ पाते हैं। पहले से ही आपको पता है कि संस्था निःशुल्क चलती है, किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो यहाँ पर लेकिन एक और बात है कि ये जो एग्ज़ाम है उसका 200 रुपये लिया जाता है। उसके पीछे कारण है कि तमाम नॉन सीरियस कैंडिडेट आकर के क्लास में घुस जाते थे और पढ़ाई के अलावा उनकी एक्टिविटीज़ होती थी। तो उसके लिए जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं उन्हें बाहर रखने के लिए एक मिनिमम चार्ज 200 रुपये एग्ज़ाम का लगाया गया है, जो कि पिछले साल से ही चल रहा है। तो नए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो तरीका होगा वो ये कि आज 22 नवंबर संडे से ही ऑफिस खुली है, वो आकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपना।
और अपना सिलेबस लेके जा सकते हैं। उनको एक डेट दिया जाएगा। डेट, एग्ज़ाम का डेट जो है वो 30 नवंबर होगा। 22 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर यानी कि संडे से संडे तक रजिस्ट्रेशन होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और 30 नवंबर को इसी कैंपस में एंट्रेंस होगा और 1 दिसंबर को रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। 2 दिसंबर से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, यानी कि बुधवार से। तो जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए सोमवार 30 तारीख से क्लास शुरू होगी, और जो न्यू स्टूडेंट होंगे उनके लिए 2 दिसंबर दिन बुधवार से क्लासेस शुरू होंगी। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, बस इतना कहना चाहूँगा कि ये जो आपदा आई कोरोना महामारी ने सबको प्रभावित किया है, और मैं ये कहूँगा कि तमाम विपत्तियाँ सबके जीवन में आती हैं, और आप लोगों के जीवन में भी आई होंगी ये कोरोना महामारी के कारण, हो सकता है। तो आप इस विपत्ति में ही जो है अब अपना एक नया माहौल बनाइए, नया जीवन जीने का तरीका बनाइए। तो जब भी आप ऑफिस आइए किसी भी काम से, तो मास्क जरूर पहन कर आइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं, और एक बार फिर से अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आप फिर से मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। और ये जो 2021 आने वाला है, ये वैकेंसियों का भरमार होगा। 2021 में इतनी वैकेंसियां आने वाली हैं जितना आज तक कभी आई नहीं थी पूरे इतिहास में, क्योंकि आप सबको पता है 2022 में इलेक्शन है। तो 2021 एक साल ऐसा होगा जिसमें वैकेंसियां ही वैकेंसियां होंगी। यही वो साल होगा जिसमें आप मेहनत करके रिजल्ट पा सकते हैं। स्पेशली जो ओल्ड स्टूडेंट हैं वो मेहनत, चूँकि उनकी तैयारी हो चुकी है लगभग, वो मेहनत करेंगे तो अपने आप को साबित कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये सुनहरा मौका है कि वो compete करें। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि हर कोई लाभ उठा सके, पढ़ सके और मजबूत बन सके। उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आई हैं। क्लासेस शुरू होंगी, उसके बाद मुलाकात होती है। धन्यवाद।